Good morning, students. In today's class, we are going to start a new chapter of Unit 8, that is, The Little Bully. Do you know of any child who teases others or pushes them around? क्या आप ऐसे किसी भी बच्चे को जानते हो जो दूसरों को टीज़ करते हैं, दूसरों को पुश करते हैं? What would you call such a child? इस तरह के बच्चों को आप क्या बुलाओगे? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. इस स्टोरी को पढ़ते हैं और देखिए कि हरी एक छोटा सा बच्चा कैसे दूसरे बच्चों को मुसीबत में डालता है। तो आपके स्कूल में भी, आपके क्लासमेट्स में भी कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर होंगे जिसे दूसरों को टीज़ करना या फिर पुश करना, पुश मतलब धकेलना। अब कोई खड़ा है, कोई बात कर रहा है, उसे पीछे से गए धकेल दिया, तो ये तो बहुत गलत आदत है, सामने वालों को चोट लग सकती है ना। तो उसे पेन होता है, दर्द होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दीज ऑल आर बैड हैबिट्स, वी शुड अवॉइड इट। नाउ स्टार्ट द स्टोरी, पेज नंबर 135. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था हरी. Although he was not very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to the school with him. वैसे वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन मज़बूत था और दूसरे बॉयज़ और गर्ल्स को टीज़ करना उसे बहुत पसंद था. अपने स्कूल के जो बाकी जो बच्चे थे उनको परेशान करने में, टीज़ करने में उसे बहुत मज़ा आता था. What he loved to do most was to pinch. सबसे ज़्यादा जो उसे पसंद था वो था पिंच करना, दूसरों को चुटकी काटना. जैसे इस पिक्चर में भी आप देख रहे हो, इस गर्ल को ये चुटकी काट रहा है. He could make a big bruise appear in half a second. आधे सेकंड में ही उसके पिंच के वजह से बड़े बड़े ब्रूजेस अपीयर हो जाते थे. ब्रूजेस जो चींटी काटने के बाद लाल लाल दाने जो आप लोग देखते होंगे उसे हम ब्रूजेस कहते हैं. ओके. Another trick he played was pricking people with pin. दूसरा ट्रिक जो वो यूज़ करता था वो था प्रिक करना पिन के साथ. पिन से दूसरों को वो चुभोता था. तो सोचो कितना पेन होता होगा जैसे वो पिन के साथ चुभाता होगा. तो ये तो बहुत ज़्यादा ही गलत, मतलब बहुत हर्ट करने वाली ये बात है. ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. So can you guess how all the children hated him? तो क्या तुम गेस कर सकते हो कि दूसरे बच्चे उसे कितना नफ़रत करते होंगे. और ऑब्वियस बहुत बेकार वाली आदत है ये, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. और अगर कोई ऐसा करेगा तो ये ऑब्वियस है कि दूसरे बच्चे उसे नफ़रत तो करेंगे ही. दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक. तो बाकी बच्चे जिसे ये पिंच करता था वो लोग भी उसे पिंच करने की कोशिश करते थे. बट दैट वॉज नो गुड. लेकिन उसे कोई बात नहीं बनती थी. बिकॉज he could always pinch harder. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो पिंच करता था वो हमेशा उनके पिंच से हार्ड होता था. मतलब इसका जो पिंच किया हुआ होता था उससे तुरंत में ब्रूजेस आ जाते थे, जबकि वो लोग जो पिंच करते थे तो इतना हार्ड वो पिंच नहीं करते थे. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. और ये स्कूल में इस तरह की एक बातें होती थी, तो लेकिन बाकी के बच्चे जो है अपने टीचर्स को भी ये कहानी नहीं बता पाते थे, ये बात नहीं सुना पाते थे. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कहानियाँ सुना रहा है. इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड फॉर अ होल डे. एक बार ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा क्लास जो है पिकनिक पर जाने वाला था. पूरे दिन के लिए समुद्र के किनारे पिकनिक मनाने के लिए सारे बच्चे जाने वाले थे. All the children were most excited. सारे बच्चे बहुत ज़्यादा excited थे, उत्साहित थे पिकनिक को लेकर के. Coming to the next page. On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. उस दिन धूप जो है वो बहुत कड़ी थी. And all the children, सारे बच्चे जो है excitement से जो है भरे हुए थे, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित थे पिकनिक को लेकर के. पिकनिक को लेकर के हर कोई खुश होता है, ख़ास करके छोटे बच्चे आप लोगों की एज के, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं. दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सेट डाउन. ये ट्रेन देख रहे हो, इस ट्रेन में सारे बच्चे बैठ गए.
बट nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. लेकिन सब जो है ग्रुप बना करके बैठे हुए हैं अपने दोस्त के साथ, लेकिन हरी के पास कोई नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि ये तो सबको पिंच करता रहता है, हमेशा पिंच करता है, तो कोई क्यों बैठेगा भला इसके पास। तो ये बेचारा अकेला देखो फेस पे उंगली लेके बैठा हुआ है, और सारे बच्चे हैप्पी नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. जब वो लोग सी साइड पे पहुँचे तो सारे बच्चे खुशी के मारे कूद रहे थे, चिल्ला रहे थे जॉय से। डाउन द सैंड दे रेस्ड हैंड इन हैंड, बालू पे हाथ में हाथ मिला करके वो लोग दौड़ रहे थे। बट नोबडी टुक हरीज हैंड, नोबडी वेंट नियर हिम, लेकिन किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा, ना ही कोई उसके नज़दीक गया। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। द नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड tomorrow. Till then, you will read this chapter and underline the hard words and try to remember the spelling of hard words.